वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, बलूचिस्तान में बारिश के एक और सिलसिले ने तबाही मचा दी। पाक ईरान सरहदी इलाकों में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। गवादर, पसनी और गिरदोनवा में तूफानी हवाओं के साथ बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। पशीन में हिफाजती बंद बह गया, पुल को भी नुकसान पहुंचा। गवादर, जियोनी, पसनी और सिनिस्टर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। तेज हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल को भी नुकसान पहुंचा। पाक ईरान सरहदी इलाकों में तेज बारिश हुई, नदी नालों में तुगयानी आ गई। गवादर की तहसील सिनिस्टर के दर्जन से जायद देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया। पशीन में बारिश के बाद हमीदाबाद का हिफाजती बंद रेले में बह गया। डब खानजाई का पुल भी मुतासिर हुआ। सिंध के शहर जैकबाबाद में भी बादल बरसे। बारिश के साथ ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बलूचिस्तान में बारिशों से गवादर में हर तरफ तबाही। मकरान कोस्टल हाईवे से मुत्तसिल प्लेरी के मुताद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। राब्ता सड़कों और मकरान कोस्टल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। नुमाइंदा ARY न्यूज़ अल्लाह बख्श बलोच एक मुतासरा गाँव में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी, आज बरसने वाली बारिश ने पूरे ज़िले ग्वादर को अपनी लपेट में ले लिया है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, एक तरफ तो मकरान कोस्टल हाईवे है जो ईरान को लिंक करता है, दूसरी जगह ये गांव जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पल्लीरी कहलाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस जो यहाँ पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ से आने वाले पानी के रेले ने इस आबादी को भी हट किया है और यहाँ मुतादिद घर ज़ेर आब आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पल्लीरी, कुलदान और यहाँ पानवान, यहाँ बहुत सारी आबादियाँ हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं और यहाँ जितने भी खेत कलियान हैं वो भी वहाँ भी पानी मकदार से ज़्यादा जमा होने की वजह से उनकी जो बंदात है वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मकरान कोस्टल हाईवे है, उनको भी बहुत सारी जगहों पे उनकी जो पुलें और जो लिंक रोड हैं उनको भी नुकसान पहुँच चुका है। जी, बलूचिस्तान में बारिशों से 8 अफराद हलाक हो गए। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशें जारी हैं। बारिशों के नतीजे में मजीद नुकसानात का सिलसिला पेश हो गया है। सूबे में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे। मंजूर अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मंजूर, बताएगा। बारिश के इस नए स्पेल में बलूचिस्तान के 26 अजला में जो है वो बारिशों की पेशगोई की गई है। इस वक्त सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। खास तौर पे मकरान डिवीजन में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। मशरकी बलूचिस्तान, वस्ती बलूचिस्तान और मगरबी बलूचिस्तान के जो अजला है वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जारी है और नुकसानात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। चागी में इससे कबल जो है 300 से जायद घर, सब तहसील जो चागी है वहाँ पर 300 से जायद घरों को नुकसान पहुँचा है। जगह जगह मैदानों में जो है पानी जमा हो गया है। तालाब का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं, जिससे खदशा है कि जो आबादियां हैं उसकी तरफ ये पानी बढ़ सकता है। कोयटा में मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वो बह गई हैं और ट्रैफिक की रवानी बारहा मुतासिर हो रही है। ये सिलसिला अभी भी जारी है। अब तक जो PDM ने रिपोर्ट की है 8 अफराद जो है वो जांबाक हुए हैं। ये जो मौजूदा स्पेल है इसमें खदशा है कि मजीद नुकसानात होंगे क्योंकि इसको बताया जा रहा है कि एक मजबूत सिस्टम है, शदीद और मूसलाधार बारिशें होंगी। जी, कराची में आज से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में आज शाम से बारिश शुरू हो जाएंगी। मगरिबी हवाओं का सिस्टम आज शाम बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होगा। जुमेरात तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश मुतवक्की है। बारिश के साथ गरज चमक और आंधी चलने के भी इम्कान है। कराची में आज शाम को लाइट रेन के चांसेस हो सकते हैं और फिर रात में भी लाइट रेन के चांसेस ही हैं। कहीं पर बूंदाबांदी और कहीं पर लाइट रेन। कल दिन भर जो है वक्फे से लाइट टू मॉडरेट यानी उसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, गरज चमक के साथ, आंधी के साथ और लाइटनिंग के साथ। इन एक आध दो जगहों पर हैवी फॉल्स जैसे 14 अप्रैल के हुए थे वैसे हो सकते हैं। कराची में कल पूरा दिन इस तरह का वेदर रहेगा। कल शाम या फिर कल रात तक में यहाँ से सिंध पूरे पे से सिस्टम एक तरह से निकल जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहरी इदारों ने रेन एमरजेंसी नाफिज तो कर दी लेकिन इकदामात कहीं नजर नहीं आ रहे। शहर के छोटे बड़े नालों की सफाई को भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। बारिशों में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ओल्ड सिटी एरिया में बरसाती नाला सफाई से महरूम है। मजीद जानेंगे अफजल परवेज से। डूबने से बचाना है तो शहर के छोटे बड़े बरसाती नालों को सफाई को यकीनी बनाना है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ ओल्ड सिटी के इलाके मूसा लैन से, जहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये एक बरसाती नाला है जो कचरे से भरा हुआ है।
اس کی صفائی کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے. شہر کی مخصوص پوائنٹس پر جو چوک ہو جاتے ہیں, سڑکیں جو ہے تالاب کے مناظر اور دریا کے مناظر پیش کرتے ہیں, وہاں عملے کو جو ہے سیکشن مشینوں کے ہمراہ موجود رہنا تھا, لیکن وہاں مختلف شاہراہوں پہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. میئر کراچی کی جانب سے یہ دعوے کیا گیا ہے کہ اس وقت شہر میں رین ایمرجنسی نافذ ہے اور مختلف مقامات پر مشینوں کے ہمراہ موجود ہے. دیکھا جائے تو یہ تمام تر اقدامات صرف دعووں تک ہی محدود نظر آتے ہیں. جی, کراچی میں بارش کی آمد ہے, لیکن اولڈ سٹی ایریا گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. جگہ جگہ گندا پانی اور کچرے سے تعفن اٹھ رہا ہے. مکین پریشان ہے کہ بارش ہو گئی تو علاقہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی. رنچوڑ لائن اور اطراف کے علاقے رمضان سے گندگی میں گھرے ہوئے ہیں. میئر کراچی وعدے کے باوجود صفائی نہ کرا سکے. عشرت خان کی رپورٹ. اب اس حال کے اندر ہم لوگ کہاں جائیں, کدھر سے نکلیں گے؟ گٹر کا پانی کھڑا رہتا ہے پورے ہفتے, دو ہفتے تک. پچھلی بارشیں کی یہ گندگی ختم نہیں ہوئی ابھی تک, ابھی پھر بارشیں شروع ہو رہی ہیں. کراچی میں برسات کے نئے سسٹم کی انٹری, گزرے سسٹم کی باقیات ابھی بھی باقی. کہیں برسات کا پانی تو کہیں برسات کے پانی سے بنی گندگی. ابر رحمت بھی کراچی کے باسیوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے. اس گندگی اور برسات کے پانی سے کراچی کے باسی کتنے پریشان ہیں, آئیے یہ چل کر ہم انہی سے جانتے ہیں. اب اس حال کے اندر ہم لوگ کہاں جائیں, کدھر سے نکلیں گے؟ ہماری عورتیں, ہمارے بچے کس طریقے سے یہاں سے گزریں گے؟ گٹر کا پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے پورے ہفتے, دو ہفتے تک, اور یہاں پہ آ کے صحیح بھی نہیں کرتے, کوئی اس کا دھیان نہیں ہو رہا. پچھلی بارشیں کی یہ گندگی ختم نہیں ہوئی ابھی تک, ابھی پھر بارشیں شروع ہو رہی ہیں. راستہ آنے جانے کا خراب ہوا ہے اور بچوں کے لیے پریشانی ہے. مچھر اور گندگی, آلودگی زیادہ ہے, بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں. پورا مہینہ ہو گیا, پورا رمضان ہمارا دل جانتا ہے کس طرح گزارے اس پانی میں. مچھروں نے کاٹ کے پیروں کا برا حال کر دیا. گارڈن ہو یا رنچوڑ لائن, رام سامی, چشتیہ چوک, بھوری بازار یا پھر تین ہٹی, کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں گندگی, برسات اور سیوریج کا پانی نہ موجود ہو. جہاں بادل گرجے وہیں شہر قائد کے باسیوں کی پریشانیاں شروع. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ عشق خان, ARY نیوز, کراچی. پنجاب میں بھی کل سے گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کا امکان ہے. PDMA کا کہنا ہے ڈی جی خان میں, کوہ سلیمان کے ندی نالوں میں طغیانی اور مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے. بالائی پنجاب کے اضلاع میں ژالہ باری کے امکانات بھی ہیں. PDMA کا کہنا ہے شہری آسمانی بجلی سے بچنے کے لیے محفوظ مقامات پر رہیں اور خراب موسم میں کھلے آسمان تلے جانے سے گریز کریں. چترال کے علاقے درویش میں لینڈ سلائیڈنگ سے 3 گھر مکمل تباہ اور مسجد شہید ہو گئی. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے مزید 17 گھروں کو شدید خطرات لاحق ہے, جنہیں خالی کرا کر مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. اپر اور لوئر چترال میں رابطہ سڑکیں بند ہیں. تعلیمی اداروں کے بند ہونے کے باعث کل سے شروع ہونے والے میٹرک کے امتحانات کے پہلے 3 پرچے ملتوی کر دیے گئے ہیں. لوئر دین میں تلاش شمسی خان ندی میں بہنے والے ڈرائیور کی تلاش تیسرے روز بھی جاری ہے. 2 روز قبل تلاش ندی میں مسافر پک اپ سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھی. ریسکیو اہلکاروں نے گاڑی میں سوار بچے کو بحفاظت نکال لیا تھا, تاہم ڈرائیور ریلے میں بہہ گیا, جس کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. بارش مصنوعی نہیں, قدرتی تھی. متحدہ عرب امارات کے حکام نے وضاحت کر دی. متحدہ عرب امارات کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفانی بارش سے پہلے کلاؤڈ سیڈنگ کی خبریں بے بنیاد ہیں. طوفان سے پہلے بادلوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی. اس طوفانی اسپیل سے پہلے بادلوں میں مصنوعی بارش کا کوئی آپریشن نہیں کیا. یہ بارشیں قدرتی عمل کے مطابق ہوئی ہیں. متحدہ عرب امارات میں 2 دن میں 250 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے. وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نواز شریف پارٹی کو اثر نو متحرک کرنے کے لیے سرگرم. سینئر رہنماؤں کا میاں صاحب کو پارٹی صدارت سنبھالنے کا مشورہ. تجویز دی گئی ہے کہ حکومتی اور پارٹی عہدوں کو الگ کیا جائے. پارٹی کے سینئر رہنما عرفان صدیقی نے ARY نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی. نون لیگ کے معتبر ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کو دوبارہ پارٹی کا صدر بننے کا مشورہ دیا ہے. نواز شریف جلد پارٹی عہدیداروں سے ملاقاتوں کا آغاز کریں گے. اکثریت نے تجویز کے حق میں رائے دی تو جنرل کونسل اجلاس بلا کر بڑے عہدوں میں تبدیلی لائی جائے گی. نواز شریف نے پارٹی کو یہ بھی کہا ہے کہ مرکز کے بجائے
पंजाब पर फोकस करें, सूबे में डिलीवर करके ही आइंदा इंतखाबात में जा सकेंगे। पार्टी और हुकूमती ओहदों को अलग करने का इतलाक मरियम नवाज पर नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं इम्कान है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पार्टी सदारत संभालेंगे, 1-2 माह में इस बारे में फैसला हो जाएगा। पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को सऊदी अरब से मुतालिक बयान हकायक के मुनाफी करार दे दिया। तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं शेर अफजल के ख्यालात को पार्टी का मौक़िफ़ या हिकमत अमली नहीं समझते, ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है। शेर अफजल के बयान को पीटीआई क़यादत और कारकुनों की तायद हासिल नहीं। सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के करीबी और बाएतमाद इस्लामी ममालिक में होता है। पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाहां हैं और तरक्की के लिए नेक तमन्नाएं हैं। रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी ने कहा, सऊदी शाही ख़ानदान से ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह समझते हैं। सऊदी अरब हमेशा से हमारा करीबी बरादर मुल्क रहा है और रहेगा। सऊदी अरब किसी भी सूरत हाल या हालात में मदद करने में नाकाम नहीं हुआ। तहरीके इंतशार में आपस की फूट है, पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, फिर अपोजिशन इत्तेहाद बनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों का पहला जलसा नाकाम रहा, मुत्तहदा अपोजिशन की कंपनी चलने वाली नहीं है। मजीद कहा, जावेद लतीफ़ के बयान को संजीदगी से नहीं लेता। आज़ादी इजहार राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन कैमरे पर पार्टी पॉलिसी बयान करनी चाहिए। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे के नतीजे में हम पाकिस्तान आए हैं। सरमायाकारी के हवाले से जो संजीदगी का उन्होंने मुजाहरा किया है, बड़ा खुशाइंद है। सऊदी अरब से उनके प्राइवेट सेक्टर का भी एक वफ्द आ रहा है, मईशत के लिए एक बड़ा मुस्बत कदम होगा। बलूचिस्तान में पहला जलसा अपोजिशन की जमातों ने किया, वो नाकाम जलसा रहा, कंपनी चलने वाली नहीं है। तो आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, जब अपनी ही सफों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके, अपोजिशन अलायंस क्या बनानी। करप्शन के केसेस हैं जिसमें आपके लीडर जेल भुगत रहे हैं। कानून का प्रोसेस फॉलो करते हुए उम्मीद है कि ये 9 मई वाले केसेस जो हैं जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और मियां जावेद लतीफ़ आजकल जो न्यूज़ देते हैं और जिस तरह का उनका लहजा, वो बयानियाँ पीटीआई के करीब तरीन बयान करते हैं। आज़ादी इज़हार राय है और जमहूरियत का हुस्न है, और मेरी तो उनसे ये इल्तमास होगी, कैमरे के सामने पार्टी की पॉलिसी बयान करनी चाहिए और कैमरे के पीछे पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय करना चाहिए। ये एक बेहतर तरीका है इस चीज़ को। जावेद लतीफ़ साहब के बयान पे मैं उसको संजीदगी से नहीं लेता और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, सऊदी वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने तमाम वुज़रा और बैरोक्रेट्स को मुतनब्बे करते हुए कहा, सऊदी सरमायाकारी मंसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेहनत और लगन से इस सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर हैं कि मेरे हालिया दौरे के बाद उनकी खुसूसी दिलचस्पी के तहत सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया। शहबाज शरीफ का कहना था, अवाम से किए गए अहद के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। यकीन है अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान के आला सतह वफ़द ने सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। आर्मी चीफ से दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नैब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 6 गवाहान को तलब कर लिया। समाअत के दौरान बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने कल 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से तिब्बी मुआयना करने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अलकादिर ट्रस्ट साइफर केस नहीं है, इतना खौफ किस बात का है। बानी पीटीआई का बुशरा बीबी की जिंदगी से मुतालिक खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। उन्होंने फौज नहीं शख्सियत का नाम लिया है और हम समझते हैं वो दुरुस्त बात कर रहे हैं। कादिर साइफर का केस नहीं है, यहाँ कोई सेक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है। आज की प्रोसीडिंग बिल्कुल डिफरेंट थी। शीशे लगवाए गए थे, दीवारें बुलंद कर दी गई थी, दरवाजों को लाख लगे हुए थे। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है। खान साहब ने खुद अदालत से रिक्वेस्ट की है। बीबी के सेहत के बारे में जज साहब ने आज ऑर्डर किया है कि शौकत खानम के डॉक्टर के मौजूदगी में बीबी के कल 12 बजे टेस्ट भी होंगे, फिजिकल मुआयना भी होगा।
खान साहब ने आज तक कभी भी फौज के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। शख्सियत का एक नाम लेना अलग बात है और फौज का नाम लेना एक अलग बात है। जिन शख्सियात का उन्होंने नाम लिया वो इस तनाजुर में उन्होंने लिया कि यही वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके इख्तियारात के नीचे ही बीबी वहाँ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MQM के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही, किसी इदारे के साथ बातचीत नहीं चल रही। ये गैर मुंतखब हुकूमत है, चलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग चलवा रहे हैं इनके दिन बड़े कम होंगे। एक्स बंद करने की वजूहात बताएं, बंदिश का खत वापस लें। सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को हुक्म, कहा अगर 1 हफ्ते में खत वापस नहीं लिया गया तो हुक्म जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। बादियों नजर में एक्स पर पाबंदी का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। कानून में कहीं नहीं है कि हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर वजारत दाखिला कार्रवाई करे। कुछ लोग सोच रहे हैं वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को बंद करने से क्या मिल रहा है, पूरी दुनिया हम पर हंसती होगी। वकील दरखास्त गुजार ने कहा 22 फरवरी के अदालती अहकामात के बावजूद एक्स की बंदिश तौहीन अदालत है। जिब्रान नासिर ने कहा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से धमाके नहीं होते। जस्टिस अब्दुल मतीन लाखो ने रिमार्क्स दिए कि एक्स इस्तेमाल करने से वर्चुअल धमाके नहीं होते हैं क्या? एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। FIA साइबर क्राइम विंग की दरख्वास्त का जवाब तक नहीं दिया। पाबंदी लगाना जरूरी था, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक्स की बंदिश आइन के आर्टिकल 19 के खिलाफ वर्जी नहीं है। शरपसंद अनासर एक्स के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज की दरख्वास्त पर 17 फरवरी को अहकामात जारी किए। दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सलब नहीं हुआ, ये तो काबिल समात ही नहीं, इब्तदाई मराहिल में ही खारिज किया जाए। वजारत दाखिला पाकिस्तान के शहरियों की मुहाफिज और कौमी इस्तेहकाम के जिम्मेदार है। 3 माह के दौरान सोशल मीडिया ट्रेंड्स की रिपोर्ट मुरतब। ट्रेंड के जरिए बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बदअमनी फैलाने वाले 2836 पेजेस और साइट्स ब्लॉक कर दी। CTT का कहना है एक्स पर चलने वाले 17 सियासी ट्रेंड्स हसास हैं। इनमें आम इंतखाबात और इदारों को टारगेट किया गया। मुल्क दुश्मन ट्रेंडिंग ज्यादातर बैरून मुल्क बैठे अफराद ने की। पंजाब पुलिस और आला शख्सियात पर बेजा तनकीद की गई। फिरका वाराना बुनियादों पर चलने वाले 9 ट्रेंड्स की निशानदेही की गई। कौम परस्ती, बलूचिस्तान और गवादर से मुतालिक 10 ट्रेंड को मॉनिटर किया गया। सिंध काबीना में तोसी, 8 नए वुज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हलफ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हलफ बर्दारी की तक़रीब में शरीक हुए। शाहिद सलाम थीम को लेबर, जाम इकराम को महकमा इंडस्ट्री का कलमदान सौंपा गया। मोहम्मद अली मलकानी को यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड का कलमदान दिया गया। मखदूम महबूब जवा को रेवेन्यू, शाहीना शेर को तरक्की बराए खवातीन का कलमदान सौंपा गया। दोस्त अली को माहौलियात, तारिक तालपुर को सोशल वेलफेयर का कलमदान दिया गया। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में बिजली की बंदिश पर 3 घंटे से एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से इतराफ की शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी अपडेट कीजिए। देखिए 4 घंटे हो गए पुरानी सब्जी मंडी के मकीनों की जाने से गुज़िश्ता रोज भी बिजली की बंदिश पर एहतजाज किया गया था। आज भी ये एहतजाज जारी रखा हुआ है। इनका यही कहना है कि जब तक इलाके की बिजली बहाल नहीं की जाती वो अपने एहतजाज जारी रखेंगे। दोपहर से होने वाले एहतजाज की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। जेल चौरंगी, हसन स्क्वायर, PI कॉलोनी और एतराफ की शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें लगी हैं। वाटर टैंकर्स, मुसाफिर बसें भी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। पुलिस मुलाजिम से मुज़ाकरात के लिए पहुंची, लेकिन मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक बिजली बहाल नहीं की जाती एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में बिजली की बंदिश पर 3 घंटे से एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से इतराफ की शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। वाइल्ड लाइफ टीम का कराची में काला पुल के करीब ग्राउंड में छापा। मेले में गैर कानूनी तौर पर पिंजरों में कैद 4 जानवरों को बाजियाब करवा लिया गया। नजीर शाह से मजीद जानेंगे। नजीर, आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल, देखिए वाइल्ड लाइफ की टीम है जिसने काला पुल के करीब एक ग्राउंड में जहां पर एक मेला सजा हुआ था वहां से छापामार कार्रवाई के दौरान 2 बंदर, एक हनी बैजर, एक उकाबर की लोमड़ी को बाजियाब कराया, जिन्हें पिंजरों में कैद किया हुआ था। इस हवाले से जो सरबराह वाइल्ड लाइफ से जावेद मेहर है, उनका कहना है कि जानवरों को मेले में लाकर रखा गया था, उन पर टिकट लगाए गए थे और पिंजरों में मौजूद जानवर पंजाब से लाए गए थे जो गैर कानूनी थे और वाइल्ड लाइफ कानून के मुताबिक पहले वार्निंग दी गई और 3 रोज के बाद टीम यानी सब ये कार्रवाई की गई है। इसमें जो मालिक था वो फरार हो गया है
इन जानवरों को चिड़िया घर इंतजामिया के हवाले किया जाएगा और किसी को भी गैर कानूनी तौर पर जानवर कैद रखने की इजाज़त नहीं। और ज़राए का ये भी कहना है कि ये सैन हुकूमत की अहम शख्सियत की जानिब से ये इजाज़त दी गई थी जिस पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी नज़ीर, शुक्रिया आपका। कराची पुलिस ने शहर के सबसे बड़े मंशियात फरोश की गिरफ्तारी का दावा किया है। हाजी रियासत मुबैना तौर पर लियारी गैंग वॉर और बलोच अलहदगी पसंदों की भी मदद करता था। पुलिस का कहना है मंशियात फरोश के भाई के गैर मुल्की एजेंसी से भी रवाबित हैं। के मुनज़्ज़म धंधे के जरिए रियासत के अंदर रियासत कायम करने वाला आखिर बगदादी के इलाके से पकड़ा गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम हाजी रियासत कराची में मंशियात नेटवर्क का सबसे बड़ा डीलर है, जो अपने भाई हाजी आबिद के जरिए बैरूनी ममालिक से मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस है। एक भाई जो है हाजी आबिद, वो भी इंतहाई बदनाम करैक्टर है और उसके जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी ताल्लुकात हैं, और उसके अलावा जो BLA और दीगर प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट्स हैं वो भी उसके साथ वास्ते में रहे हैं। हाजी रियासत के दो अहम कारिंदे साजिद और माजिद बैरूनी मुल्क फरार हो चुके हैं। इन मुल्जिमान का नाम रेड बुक में भी शामिल है। हालिया कार्रवाइयों में पुलिस ने पुराना गोलीमार से मुल्जिमान के 6 अहम साथियों को गिरफ्तार किया। के जो एजेंट्स हैं उनको गिरफ्तार किया जख्मी हालत में, और वाफिर मकदार में ड्रग्स जो हैं वो हमने बरामद की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम हाजी रियासत ने दौरान तफ्तीश कलदम BLA की माली मदद करने के अलावा लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्दों को असलहा और पनाह फराहम करने का भी इंकशाफ किया है। पुलिस ने पाक कॉलोनी और लियारी में मंशियात अड्डों को मस्मार करके वहां पर नफरी को तैनात कर दिया है ताकि मंशियात फरोश दोबारा सरगर्म न हो सके। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स की अदम अदायगी पर एक्शन। टैक्स ना देने पर 3 बड़े रेस्टोरेंट्स पर छापा मारा। क्या मजीद जानेंगे अंजुम वहाब से। अंजुम, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये रेवेन्यू बोर्ड के सिस्टम से मुंसलिक ना होने के ऊपर ये 3 बड़े रेस्टोरेंट हैं जिनमें डाटाबाद और क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट शामिल है। तीनों बड़े रेस्टोरेंट खिदमात पर सेल टैक्स अदा नहीं कर रहे, तो नए पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक हुए थे। रेवेन्यू बोर्ड ने यहाँ पे छापा मारा। छापामार टीम ने तीनों रेस्टोरेंट रिकॉर्ड और शवाहद भी इकट्ठे करनी है। जांच के बाद टैक्स वसूली और भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का ये भी कहना था कि तीनों रेस्टोरेंट ने बड़ी आमदनी के बावजूद फरोश को कम दिखाया है और खिदमात पर जो सेल टैक्स था वो नहीं दिया गया। तो इस तरह की जो टैक्स चोरी होती है उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और दीगर इलाकों में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जाके टैक्स जो नहीं देते रेस्टोरेंट और दीगर खिदमात पर सेल टैक्स नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती है। शुक्रिया अंजुम। पंजाब हुकूमत टिकटॉक हुकूमत है, क्या तबसरा करूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तनकीद। कहा औरतों को क्या जवाब दूं, मर्द तो इनके पास कोई बचा नहीं। सूबे के अवाम को सस्ती रोटी ना दे सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने वज़ीर आला KP को ही टिकटॉक करार दे दिया। कहा वो वज़ीर आला कहीं से लगते ही नहीं, बस मौला जट की तरह ये कर दूंगा वो कर दूंगा कहते रहते हैं। के बारे में क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। अब औरतों को मैं क्या जवाब दूँ, मर्दों की बचा नहीं है इनके पास। गंडापुर साहब टिकटॉकर तो वो खुद है, हुलिया भी उनका टिकटॉकरों वाला है, वज़ीर आला वाला तो है भी नहीं। उनकी वीडियोस जो है वो सारी दुनिया ने देख ली। हमने रोटी मजीद सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में रोटी दे रहे हैं। मैं उसको बदरामद करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। वो गुंडागर्दी, मौला जट, मैं ये कर दूंगा, मैं करा के रहूंगा। अगर नहीं याद आया कि जो है वो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए, अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यकीन आपको ये याद करा दिया है तो उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। अब आप हैरान होंगे इस बात पर, एक जेट की पिक्चर लगा दी गई, जेट एयरप्लेन होगा, तो पहले मैं रनवे बनाऊंगा, तो हमें से पैसा बनता है तो अस्पताल बना लो वहाँ पर, लोगों को उठा के जेट पे ले जाना ही ना पड़े। एक तरफ ऐलान कर रहे हैं कि हम भी एयर एम्बुलेंस खरीदेंगे मरियम नवाज शरीफ की नकल करते हुए, बहुत अच्छी बात। दूसरी तरफ कह रहे हैं एयर एम्बुलेंस की जरूरत ही नहीं। और भाई अकल नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, अल्लाह के फजल से आपके पास दोनों ही नहीं है। आपको हेल्थ कार्ड दो, हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिया। आपका साबुन स्लो है क्या? सेहत कार्ड जो है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, सेहत कार्ड जो है उसके ऊपर अपना रंग रोगन करके आप उसको अपना कार्ड नहीं कह सकते। सस्ती रोटी और नान गरीब आदमी के लिए बड़ा रिलीफ है। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं मुल्क की तारीख में पहली बार 20 किलो आटे के थैले की कीमत 500 रुपये कम की गई है। सस्ती रोटी पर तनकीद करने वाले वज़ीर आला KP और उमर अयूब अब खुद अपने सूबे में सस्ती रोटी लॉन्च कर रहे हैं।
30 रुपए से रोटी 16 रुपए पे, 30 रुपए से नान 25 रुपए पे। आज ये गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा रिलीफ है। 20 केजी का जो आटे का बैग है 500 रुपए प्राइस उसकी कम की गई, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है। 423 के करीब लोगों को अब तक हमने अरेस्ट भी कर लिया है, जिनके वेट भी पूरा नहीं था, जिनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा थी। 60 लाख के करीब फाइन भी किया। 80% इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर केपी इस पे तनकीद कर रहे हैं, उमर अयूब तनकीद कर रहे हैं कि 16 रुपए की रोटी ये किस तरह हो जाएगी, किसान मर जाएगा। और आज अपने ही सूबे में उसको लॉन्च करें। चीफ मिनिस्टर साहब ने आज सुबह कहा है कि 16 रुपए से भी कम होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का निवाला सस्ता करना वो हमारा एम। नून लीग के एमपी अपनी सूबाई हुकूमत की गंदुम खरीदारी पॉलिसी पर बरस पड़े। वजीर खुराक पंजाब पर शदीद तनकीद। गुजरावाला से मुंतखब एमपी कैसर सिंधु ने कहा, वजीर खुराक की पॉलिसी से किसानों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। वजीर खुराक को मालूम ही नहीं जिम्मेदारों को क्या मसाइल दरपेश हैं। आप लाहौर में बैठकर कैसे फैसले कर रहे हैं? किसान गंदुम को वजीर खुराक के घर भिजवा दें या समंदर में फेंक दें। माशाल्लाह गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी मिनिस्टर साहब हमारे होनहार मिनिस्टर साहब ने दी है, गंदम का रेट 5000 होना चाहिए था कम से कम, तो उन्होंने कम कर दिया है। तो मैं मिनिस्टर साहब से पूछूंगा कि आपने ये पॉलिसी किस तरह दी है? आपको कोई पता है जिम्मेदार किस मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं? आप इधर लाहौर में बैठकर ये किस तरह के फैसले कर रहे हैं? निगरान गवर्नमेंट में या पहले गंदम इंपोर्ट की गई है, जिन्होंने ये गंदम इंपोर्ट किया उनका भी मिलिट्री ट्रायल कराया जाए। अब बताएं हम वो गंदम लेकर किधर जाएं? लाहौर में आपके मिनिस्टर साहब आपके घर में लेके जाएं या जीडी रोड में रखें या दरिया में फेंक दें? मुझे ये बताएं किधर लेके जाएं ये गंदम? तो मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक शेर कह के इजाजत चाहूंगा। इशारा तो मदद का कर रहा था डूबने वाला, मगर याराने सहल ने सलाम अलविदा समझा। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध के शहर शहदाद कोट का खानदान तिब्बी लिहाज से मुनफरिद हैसियत का हामिल है। खानदान के 6 अफराद के दिल दाएं जानिब धड़कते हैं। माहिर अमराज कल्ब कहते हैं एक खानदान में इतनी बड़ी तादाद का दिल दाएं तरफ होना मुनफरिद बात है। खानदान के अफराद का कहना है कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। रिपोर्ट करेंगे यूसुफ कंबो। शहदाद कोट में एक ऐसा खानदान मौजूद है जिसके 6 अफराद का दिल बाएं नहीं बल्कि दाएं जानिब है और वो बिल्कुल तंदुरुस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे तकरीबन 6-7 जो है फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी राइट साइड में है हार्ट। मेहनत कश खुदाबख्श सीलरों के खानदान में उनकी बीवी साली, 2 नौजवान बेटे, नौजवान बेटी और 6 माह के नवासे का दिल सीने में दाईं जानिब धड़कता है। अल्लाह का शुक्र है हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। माहिर अमराज कल्ब का कहना है कि दुनिया में दाईं जानिब दिल रखने वाले अफराद इंतहाई कम होते हैं। 6% का हार्ट जो है वो राइट साइड पे है। ये है तो कुदरती कंजेनाइटल हम इसे कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, और इसका इनिशियल स्टेप ये होता है कि हमने ईसीजी निकाली, जैसे ईसीजी में आ गया कि इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया है, एक्सरे करवाते हैं। एक ही फैमिली के इतने मेंबर जो है वो मैंने नहीं देखा, कभी नहीं सुना है कि एक ही फैमिली के मेंबर डेक्स्ट्रोकार्डिया का हो। दाएं जानिब दिल रखने वाले खानदान का दावा है कि दुनिया में उनका वाहिद खानदान ऐसा है जिनका दिल दाईं जानिब है। दाएं तरफ दिल रखने वाले खानदान के अफराद का मुतालबा है कि उनका जो है नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया जाए। कैमरामैन यूनुस बोजदार के साथ यूसुफ कंबो, ARY न्यूज़, शहदाद कोट। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए awanews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।